जैसे ही आप अंदर आते हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ किताबें दिखाई देती है। बहुत सारी किताबें, ढेर सारी किताबें, अलग अलग पर्सपेक्टिव वाली किताबें। इंसाफ दिलाओ इन्हें। कभी सोचा है अगर किताबें बोल सकती तो ये चिल्ला चिल्ला कर कहती, हमें ले जाओ, हमें पढ़ो, हमें ले जाओ, हमें पढ़ो। यहाँ दुनिया भर के बेस्ट सेलर्स मिलेंगे और कई सारे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट भी। एक एक कर दुकानों के होंगे बंद शटर, फिर समूचा शहर टीवी धारावाहिक और माछेर झोल में डूब जाएगा। और यह कोई नहीं जान पाएगा कि कल तक जो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा रहता था, वहां आज वह अपनी निरीह मुस्कुराहट में कैद दीवार पर टंगा है। अपने कश्मीर ट्रिप से एक हफ्ते का ब्रेक लेकर के मैं आ पहुंचा हूं दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर। मेरे से ज्यादा खाली बंदा होगा ही नहीं भाई। मैं भाई हॉल नंबर 6 घुमाया, 5 घुमाया, किताबें बहुत सारी है। अगर आपको लगता है कि बुक फेयर सिर्फ कुछ किताबों की दुकानें हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये कोई मामूली फेयर नहीं, ये है भारत का सबसे बड़ा और धमाकेदार वर्ल्ड बुक फेयर, जहाँ किताबें ही नहीं कहानियां भी सांस लेती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 90% लोग सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते। सही जगह इन द सेंस सही बुक स्टोर। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। काश मैं ऐसा बोल पाता। वेल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं इन दिनों अपने 30 डेज की कश्मीर ट्रैवल ट्रिप पे था। हालांकि मैं यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए आया था, जो आप मेरी इस उंगली पे देख सकते हो। सो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं इस काम के लिए दिल्ली आया हूँ तो मैं यहाँ का वर्ल्ड बुक फेयर भी एक्सप्लोर कर लूँ। बंदा एक दिन में कितने वर्ड पढ़ता होगा, कितने वर्ड बोल लेता होगा। यहाँ पे आकर के अगर किसी बंदे ने चक्कर ही लगा लिया ना ऐसे रैंडमली, तो वो मेरे को लगता है ना साल भर का डाटा कंज्यूम करके जा सकता है। इतने सारे वर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते। तो आज मैं अपने चैनल पर दुनिया के सबसे बड़े बुक फेयर को एक्सप्लोर करूंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट स्टॉल के बारे में बताने वाला हूं जहां हर बुक लवर को एक बार तो जरूर जाना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल वॉक नहीं बल्कि एक एडवेंचर है वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद डायरेक्ट मैं कश्मीर जाने वाला हूँ और हमेशा की तरह आपके लिए बेस्ट ट्रैवल वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इस वाले वॉल के जस्ट उस पार रविश कुमार, पहली बार मतलब मैं उनको लाइव सुन पा रहा हूँ। और कितनी दफ़ा से मैं उनको एडमायर करता था जब मैं जर्नलिज्म का कोर्स करता था, बट मिलना आज हुआ, मुलाकात आज हुई, लाइव सुनना आज हुआ। मैं उनका चेहरा देखना चाहता था जब उन्होंने NDTV छोड़ी और उसके बाद फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अभी उस पर लगभग 12 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो वो फेस का जो उनका ग्लो है वो बता रहा है कि वो खुश है शायद अपनी इस लाइफ से। और हर इंसान को अपनी जर्नी खुद करनी पड़ती है, तो इन्होंने भी अपनी जर्नी खुद करी है। और एक ऐसे संस्थान को छोड़ना जो काफ़ी रेप्यूटेड थी, NDTV जैसे संस्थान को छोड़ना और फिर अपना खुद का करियर बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, पर उन्होंने किया। तो मैं रविश कुमार का कोई वैसा फॉलोअर नहीं हूँ, बट मैं एडमायर ज़रूर करता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म में उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लोग उनके अगेंस्ट वाले भी हो सकते हैं और उनके साथ वाले भी हो सकते हैं, पर ना इनको जानता हो कोई जर्नलिज्म में, ये इम्पॉसिबल है। मतलब ठीक है, मतलब बच्चों को यहाँ पे लेके आओ, हाँ। उनको बुक से मतलब बुक्स का एक्सपोजर दो, ठीक है, ये पूरे बुक फेयर घुमाओ, लेकिन फिर साथ में ये एरोगेंस मत पालो कि हमें तो बचपन में ये नहीं मिला था और हम बचपन से ये बच्चे को ये किताबें पढ़वा रहे हैं, तो क्या पता एक बड़ा राइटर बन जाए या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल दे। और अगर करना ही है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें खुद पे कर लो, चाहे आपकी उम्र 40 है चाहे 50 है। ये चीज जो हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे कोटा में सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनसे ना वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, जो एक्चुअली में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है करने के लिए। हाँ, है ना। अब उनको ये बोल दिया कि इतना पैसा खर्चा करें हम तुम्हारे ऊपर, ये पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? अपनी उम्मीदें उनसे बांध रखी है, जो आप खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि वो करके दे आपको। और कोटा का तो डायरेक्ट दिख रहा है ना कि आप पैसा लगा रहे हो कि ऐसी एजुकेशन पे जो पूरी तरीके से कमर्शियल है, लेकिन यहाँ वाला जो है ना, ये थोड़ा छुपा हुआ है कि यार एक मतलब मुझे लगता है सब में नहीं हो सकती, लेकिन एक इच्छा होती है ना कि हाँ
अब ये देखो बच्चा इतनी कम उम्र में ये किताब पढ़ गया, हाँ अब उसको इतना नॉलेज हो गया, हाँ तो ये पता नहीं 18 साल में क्या कर लेगा और 22 साल में क्या कर लेगा। सही बात, तुम नहीं कर पाए इसलिए हाँ, तुम उसको हाँ। वैसा फील तो कर। आगे अब हम ही देख लो ना, हम लोग इस एज में आ गए हैं, अपने अपने प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं, बट अब हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं जो हमें पसंद होती है, हाँ, हाँ। और वो भी इतना डिजिटल होने की वजह से ना वो भी कम हो गई है। हाँ हाँ तो हमें भी पसंद नहीं है वो स्टडी मटेरियल पढ़ना हमेशा, मतलब बीच बीच में आपको वैरायटी बदलनी चाहिए ना, एक ही चीज़ कितना पढ़ेगा इंसान। और मेरे को लगता है बच्चों को अगर स्टडी मटेरियल के साथ में अगर ऐसी जो किताबें होती है ना दूसरी जिसमें अच्छे कलरफुल डिजाइन वगैरह होते हैं, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो पढ़ाई को लेकर। हाँ, वो अट्रैक्ट वो तो होते ही हैं। यहाँ पे सारी की सारी बुक जो है ना नॉन फिक्शन है। बचपन में जब हम लोग किताबें पढ़ते थे तो उसमें ड्राइंग्स नहीं होते थे, और इसमें देखिए आप ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स है। मतलब मेरे को लगता है कि जब किताबें इतनी कलरफुल होती है ना तो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है उसको पढ़ने का। तो ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की बुक कितनी ब्लैक एंड वाइट होती है भाई, मन नहीं करता पढ़ने का। फाइनली हमने हॉल नंबर 6 विजिट कर लिया। और हॉल नंबर 6 आपको क्यों विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हॉल हैं हर हॉल में एक अलग थीम है बुक्स का। तो हॉल नंबर 6 में जो मेन है वो एनबीटी इंडिया का है। अगर और एनबीटी इंडिया का भी यहाँ पे मेन स्टॉल नहीं है, वो किड्स को टारगेट किया गया हॉल नंबर 6 में। मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स यहाँ पे जो लगे हैं ना वो किड्स को टारगेट करके बनाए हैं। अगर यहाँ पर किड्स जोन है और बच्चों को अगर किताबें चाहिए और जो कलरफुल किताबें होती है स्टडी मटेरियल, या फिर जो स्टडी मटेरियल से अलग किताबें होती है जो बच्चों को एंगेज करके रखती है, क्रिएटिव बुक्स। वर्ल्ड बुक फेयर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के कोने कोने से बुक लवर्स इकट्ठा होते हैं, जहां आपको मिलती है ऐसी छुपी हुई किताबें जो आपके ट्रिप प्लानिंग और आपका नजरिया बदल सकती है। लेकिन यहाँ आपको कई सारी ऐसी किताबें मिलेंगी जिन्हें पढ़कर आपका एक नया पर्सपेक्टिव खुलेगा। लेकिन मैं तो यहाँ एक कैजुअल व्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ। सोच के तो आया था कि यहाँ पे कुछ खाली टाइम स्पेंड कर लूँ, पर मेरे को लग रहा है मेरे से भी ज़्यादा खाली खाली लोग हैं यहाँ पे। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ मरते दम तक किताबें ही पढ़ता रहे तब भी मेरे को लगता है किताबें ज़्यादा हो जाएंगी और उम्र कम हो जाएगी। ये ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में कि जिनको करने में हमें बहुत मज़ा आता है। हाँ और अगर हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ कर रहे हैं और वो क्रिएटिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो हमें कर लेना चाहिए। और उसको जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी चीज़ के पीछे लग जाओ, हाँ ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ चीज़ मिस हो जाएगा लाइफ में। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से जो मिस हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये चीज़ पता होना बहुत टफ है ना कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। अब सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे आ गया उसको बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। जब वो बुक पढ़ रहा है तो उसको कुछ और चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा है, तो पढ़ते रहो। क्या बुराई है, बुक पढ़ते रहो, कोई क्राइम थोड़ी है। हाँ हाँ बट मैं तो ये बोलूँगा कि तुम्हारे कंपैरिजन में मैंने शायद 10% ही बुक पढ़ी होगी। अगर तुमने 100 पढ़ी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने मुश्किल से 10 पढ़ी होंगी, मतलब स्टडी मटेरियल को छोड़ करके। तो मेरे को ये लग रहा है कि तुम्हारी बात सही है मतलब तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि होता यही है कि मतलब हम कितने टाइम तक एंजॉय कर पा रहे हैं कोई चीज़, हमें उतना टाइम वो कर लेना चाहिए। और जब एंजॉय नहीं करेंगे तब देखी जाएगी, फिर कुछ नया आ जाएगा लाइफ में करने के लिए। और लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम किसी एक चीज़ को ना, बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो एक ही चीज़ से स्ट्रक होके रहेंगे पूरी ज़िंदगी। तो अगर हम अपने ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में, जैसे हमारा किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो अगर हम उसमें पूरी तरह से डूब गए तो पता ही क्या होगा कि एक वक्त के बाद ना वो इंसान मतलब जो अपना ओल्ड वर्जन था उसका एक बेटर वर्जन बन के निकलेगा और फिर वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो वो फिर वो पढ़ाई में ही नहीं स्टक रहेगा। वो एक बट कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किताबें पढ़ के अपने आप को मतलब हैप्पी फील करता है, तो कहीं वो ऐसा ना हो जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, बाहरी दुनिया, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाए और वो एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाए। ये भी तो हो सकता है। अगर बंदा स्टडी मटेरियल के अलावा, स्टडी मटेरियल तो चलो सब समझ में आता है, वो बंदा क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, बट अगर उसको किताबें पढ़ने में मजा आ रहा है, चाहे वो साहित्य की किताबें हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, है ना, या फॉरेन किसी उसकी हो, अगर उसको उसी में मजा आ रहा है तो वो एक इमेजिनरी दुनिया में नहीं चला जाएगा। जब उसको वहां से उसको बाहर निकालना कितना टफ हो जाएगा। देखो ऐसा है कि अगर हम लाइफ में कुछ भी करेंगे ना तो उसके प्रोस कॉन्स तो होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब ये है कि ज्यादा किताबें पढ़ना भी ठीक नहीं है।
अगर हम किसी चीज में डूब जाना चाहते हैं ना, तो उसके बाद पता है क्या होगा कि एक वक्त आएगा जब उस चीज का सैचुरेशन हो जाएगा, तो हमें डरना नहीं चाहिए उसमें डूबने के लिए। हम पूरी जिंदगी हम उसमें नहीं डूबे रहेंगे। सही बात। एक वक्त आएगा, उसका सैचुरेशन आएगा, और फिर हमारा जो हम एक इंसान के रूप में उससे बाहर निकलेंगे ना, वो एक बेटर इंसान होगा, बेटर नागरिक होगा। है ना? सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा मतलब उसके पास वर्ड्स होंगे बोलने के लिए, words होंगे, रिपीटेशन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ने से जो सबसे ज्यादा फायदा वही होता है ना कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, समझने के लिए हर समझ बढ़ हर जाती है। चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अभी अगर हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं ना, रिपीटेशन बहुत करते हैं। हमारे थॉट्स में, हमारे जो बोलने के मतलब जो बातें, उसमें रिपीटेशन ज्यादा होता है ना, क्योंकि वर्ड्स, लैक ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, मेरे इस चैनल का पर्पस सिर्फ ट्रैवल व्लॉगिंग ही नहीं बल्कि आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जिससे आपका नजरिया ट्रैवलिंग को लेकर के बदले। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर कहीं खर्चा करवाया है तो देखते हैं यहाँ पर। ये जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास, यहाँ पे भी लास्ट ईयर जो है G20 ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये भारत मंडपम इन्होंने बनाया, इसके अंदर G20 ऑर्गेनाइज हुआ था। ये कितना विशाल लगता है ना नंगी आंखों से देखने में। फ़ोन में पता नहीं है आप कितना रिलेट कर पा रहे होगे, बट रियली इट्स अ ह्यूज। और जो उसका आर्किटेक्ट है ना, चारों तरफ जितने भी आर्किटेक्ट हैं यहाँ पे प्रगति मैदान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज आर्किटेक्ट है। मतलब यहाँ अगर के आपको लगता है कि मतलब अगर किसी भी कंट्री का जो अपना ट्रेडमार्क बिल्डिंग अगर बोले ना, तो ये हो सकती है इंडिया की ट्रेडमार्क बिल्डिंग हो सकती है, सच में, इसमें नो डाउट। तो दोस्तों, आज हमने वर्ल्ड बुक फेयर को एक्सप्लोर किया जितना कर सकते थे। बहुत बड़ा था और कुछ घंटों में पूरा एक्सप्लोर करना इट्स नॉट टू इजी, बट हाँ, अभी रवीश कुमार को देखा हमने यहाँ पे। चलो, कुछ अच्छा हो गया, देख लिया, कुछ नई बुक्स के बारे में पता चल गई। हालांकि मेरे को लेना तो नहीं था, बट वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर आकर के आप, बहुत ही अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है यहाँ पे, आपको कोई भी किताबें यहाँ पे मिल सकती हैं। खैर, इट्स अ कैजुअल ब्लॉग, क्योंकि मैं अपने 30 डेज़ की कश्मीर ट्रिप पर हूँ, तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे निकल रहा हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं दिल्ली इस इवेंट में आया था, एक्चुअल में बुक फेयर में ही आया था, एक इवेंट में मेरे को बुलाया गया था, तो इसलिए मैंने इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ज़रा सी भी वैल्यू मिली हो, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका यहाँ आने का मन हो, तो आप ज़रूर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ट्रैवल ब्लॉग। अपना ठेला सड़क किनारे छोड़कर किसी ट्रक या पेड़ की छाया में सुस्ताने बैठ जाएगी। आज फिर एक अपराह्न किसी छोटी मोटी ट्रॉली पर किसी देवी की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर प्रसाद लुटाते, रंग गुलाल उड़ाते प्रेम कला की ओर निकल जाएगी। आज फिर तांत की साड़ी में लगभग एक शाम नाक को रुमाल से ढके गली को पार करती हुई मुख्य सड़क पर आएगी और किसी घरेलू कथा में व्यस्त बारात मार्केट की ओर चली जाएगी। आज फिर धीरे धीरे रिक्शे लौट जाएंगे अपने अपने ठिकाने पर। एक एक कर दुकानों के होंगे बंद शटर। फिर समूचा शहर टीवी धारावाहिक और माछेर झोल में डूब जाएगा और यह कोई नहीं जान पाएगा कि कल तक जो आदमी सामने कुर्सी पर बैठा रहता था, वहां आज वह अपनी निरीह मुस्कुराहट में कैद दीवार पर टंगा है। मुझे पता है कुछ दिन तक उसकी चप्पलें खोजेंगी उसे, कुछ समय के लिए उसका मौन भी हकलाएगा, कुछ अरसे तक उसकी प्यास खूब तड़पेगी, कुछ रातों तक उसका तकिया भी कचमचाएगा। लेकिन एक दिन उस माला की खुशबू भी चुपके से छोड़कर चली जाएगी उसे। एक दिन उसका सामान बरामदे पे आ जाएगा, एक दिन उसका कमरा लग जाएगा किराए पर, एक दिन वह स्मृति से भी निकल जाएगा। तो